ठीक, अब हम आगे बढ़े। यहाँ पर आपने मैग्नेट को आगे किया तो फ्लक्स में इंक्रीज हुआ, मैग्नेट को पीछे किया तो फ्लक्स में कमी आई यानी चेंज हुआ। तो फिर यहाँ पे वायर में क्या हुआ भाई, करंट क्रिएट हुआ। लेकिन एक और तरीका भी तो हो सकता है, क्या हो सकता है, आप मैग्नेट को हिलाने के बजाय वायर को हिलाओ। ये जो वायर है मैं स्ट्रेट ले रहा हूँ ताकि आसान हो जाए। तो एक मैग्नेट हो गया, इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक, जैसे हम फ्लक्स को चेंज करेंगे तो करंट क्रिएट होगा, ये तो हमें पता है। अब फ्लक्स चेंज करने का एक तरीका ये था कि आप मैग्नेट हिलाओ। मैं बोल रहा हूँ मैग्नेट को फिक्स रखो, आप कंडक्टर या वायर को हिलाओ, तब भी वही बात तो है। करीब होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, दूर होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। उस तरफ जाए तो फ्लक्स, सेंटर से उस तरफ जाए तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, सेंटर की तरफ आए तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो हम वायर को मूव करें तब भी वही बात है, फ्लक्स चेंज होगा। जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है, जिसको हमने ईएमएफ नाम दिया, जिसकी वजह से करंट क्रिएट होगा। अब इस तरह से जो एनर्जी मिलती है और करंट क्रिएट होता है, इसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। क्या कहते हैं बेटा, मोशनल ईएमएफ। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मोशनल क्यों भाई, मोशनल इस वजह से यानी कंडक्टर मूव कर रहा है जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। ईएमएफ क्यों, क्योंकि कंडक्टर के मोशन की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रहा है। उसको कहते हैं, उसको जो हम एनर्जी जो हर इलेक्ट्रॉन को मिलती है, हर एक कूलम्ब चार्ज को मिलती है, उसको हमने ईएमएफ नाम, इसको हम नाम देते हैं मोशनल। तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना। तो मोशनल ईएमएफ क्या हुआ भाई, डिफाइन कर रहा हूँ। ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये जो ईएमएफ क्रिएट होता है उसको हम इंड्यूस नाम दें। इंड्यूस को आप यूं सपोज करो जो प्रोड्यूस हुआ, जो क्रिएट हुआ, आपके फ्लक्स के चेंज होने से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है और करंट, इन दोनों को इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस का यानी प्रोड्यूस हुआ, वही वाली बात। ईएमएफ इंड्यूस्ड, मोशनल ईएमएफ को डिफाइन कर रहे हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन कंडक्टर इज मूव्ड अक्रॉस मैग्नेटिक, अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक अंदर की तरफ है, कंडक्टर जो इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो फिर इसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, ईएमएफ क्रिएट होगा और करंट। अब हमें ईएमएफ इस केस के लिए ड्राइव करना। ईएमएफ जो है एनर्जी जो हर चार्ज को मिलती है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, इसका इक्वेशन। उसके लिए पहले मैं सपोजिशन लिख रहा हूँ। वायर की लेंथ को एल लिया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को डी लिया, वेलोसिटी की वैल्यू को मैंने वी लिया। ठीक, अब क्या करना है मुझे, ई का इक्वेशन फाइंड करना है, एप्सिलॉन का, ठीक, ईएमएफ का इक्वेशन फाइंड करना। दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में, हर एक इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से करंट होता है, हर एक चार्ज को जो एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से करंट होता है, उसको हम फाइंड करना चाहते हैं। कैसे फाइंड करें, मैंने बोला भाई आप यूज करो डेफिनेशन। मैंने नहीं बोला, यानी यही करना होगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलना होगा। ईएमएफ की डेफिनेशन क्या थी, एनर्जी पर चार्ज। अभी मैंने बोला हर एक चार्ज को जो एनर्जी मिलती है। अब इसको मैं वर्क पर चार्ज भी लिख सकता हूँ। क्यों भाई, क्योंकि ये देखो जब कंडक्टर मूव कर रहा है, आपको पता है कंडक्टर के अंदर चार्ज मौजूद है, ठीक, जब कंडक्टर मूव कर रहा है यानी ऐसा है जैसा चार्ज मूव कर रहा है, ठीक, और ऊपर से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक। तो ये क्या, कौन सा केस हो गया, फर्स्ट लेक्चर याद करो, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगा, एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि इस पे फोर्स लगता है, मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स, उस फोर्स की वजह से ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ जाता है, जिसकी वजह से हमें करंट नजर आ रहा होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जा रहा है किस वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। अब फोर्स भी लग रहा है और ये डिस्प्लेस भी हो रहा है, इसका मतलब है वर्क हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, वर्क। अब जितना मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा है वो सारा के सारा चार्ज के एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मैं एनर्जी की जगह क्या लिख सकता हूँ, वर्क डन। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज बराबर होता है एनर्जी ऑफ चार्ज। बात क्लियर हो गई बेटा,
तो इस तरीके से मैं ईएमएफ के इक्वेशन को थोड़ा चेंज करता हूँ। एनर्जी पर चार्ज को मैंने लिख दिया वर्क पर चार्ज। ठीक, अब आपको वर्क का इक्वेशन तो पता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स क्या है वो भी आपको पता है, फर्स्ट लेक्चर। फोर्स ऑन चार्ज देख रहे हो ना, मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, फर्स्ट लेक्चर जाकर देख लेना, वीडियो भी भेज दिया मैंने। वो डिपेंड करता है चार्ज पे, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक और साइन थीटा। फोर्स की जगह मैंने रखा भाई क्यू वी बी साइन थीटा। डिस्टेंस की जगह मैंने एल रखा, क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ वायर के बराबर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे यहाँ, या चार्ज यहाँ से जाएंगे यहाँ, तो डिस्टेंस की जगह मैंने क्या लिखा भाई, एल लिखा, लेंथ ऑफ वायर। सही है ना। क्यों से, क्योंकि ये आपके पास आया ईएमएफ ड्यू टू मोशनल, ये आ गया मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन। क्या मतलब ये, इसका मतलब ये कि अगर एक कंडक्टर को, एक वायर को आप मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मूव कराओ तो फ्लक्स चेंज हो, फ्लक्स चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी है, और जिस वजह से करंट फ्लो करता है। जो एनर्जी मिलती है इस केस में इलेक्ट्रॉन को, उसको हम ईएमएफ नाम देते हैं। जो एनर्जी हर एक चार्ज को मिलती है, हर कूलम चार्ज को, उसको हम ईएमएफ नाम देते हैं। वो डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। इस इक्वेशन का मतलब है वेलोसिटी जितनी ज्यादा हो, ज्यादा एनर्जी मिलेगी, करंट ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग हो तो चार्ज को एनर्जी ज्यादा मिलेगी और करंट भी अगेन ज्यादा होगा। साइन ऑफ थीटा भी डिपेंड करता है। अब आपको पता है साइन जीरो जो है, साइन जीरो जीरो होता है, और साइन 90 मैक्सिमम होता है 1 होता है। इसका मतलब है एंगल जितना 90 के करीब हो तो वैल्यू उतनी वैल्यू में वैल्यू ज्यादा हो, यानी एंगल जितना बिटवीन V एंड B, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो जितना 90 के करीब हो तो उतनी ज्यादा आपको एनर्जी मिलेगी, चार्ज को एनर्जी। आखिरी जो चीज है जिस पर डिपेंड करती है एनर्जी वो है लेंथ। लेंथ जितना ज्यादा हो तो चार्ज को उतनी ज्यादा एनर्जी। इसका मतलब ये हो, यानी ईएमएफ मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन है वी बी साइन थीटा इनटू एल। अब ये जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया ये एक स्पेशल केस। क्यों, अगर आप देख लें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस का मतलब यानी स्क्रीन के अंदर, जो आपको स्क्रीन नजर आ रहा है उसके अंदर के डायरेक्शन, ठीक। जबकि वेलोसिटी क्या है, इस तरफ, राइट डायरेक्शन। अब इनटू और राइट डायरेक्शन को आप सपोज करें तो आपस में कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना। इसका मतलब है यहाँ पे इस केस में एंगल बिटवीन V और B क्या है, 90 है। अब 90 पुट करेंगे तो साइन 90 1 हो जाएगा। तो इस स्पेशल केस में ये हो जाएगा, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो है, अब मैं इस तरह दिखाऊंगा ताकि आपको आसान हो। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी क्या हो, परपेंडिकुलर हो तो एंगल 90 हो जाता है। उस केस के लिए ईएमएफ का इक्वेशन ये बनता है। ये हो गया बेटा मोशनल ईएमएफ और उसका इक्वेशन, ठीक है। कंडक्टर मैग्नेटिक, एक मैग्नेट है, एक कंडक्टर है। उस मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स है। कंडक्टर के मूव करने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल रही है। एनर्जी मिलने की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। इसको कहते हैं, मोशन की वजह से जो मिल रहा है इसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इक्वेशन क्या है, किस पर डिपेंड करता है, इक्वेशन ये है, इन चीजों पर डिपेंड करता है। ये हो गई इसकी शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफली थोड़ा सा इसको मैंने समराइज कर। ये हो गया बेटा मोशनल ईएमएफ, ठीक है बेटा।